हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर्थ आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस के बारे में बात की थी। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे और ग्राफिकल इसमें बात की थी, ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको समझाए थे। उसके बाद इसमें हमने एक टॉपिक किया था कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एंड दैट इज C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और C इज प्रोपोर्शनल टू R। ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे हमारे पास ये भी बात आ जाती है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर ऑल्सो और ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी हमने निकाला था कि अगर चार्ज डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज कि चार्ज डबल करने पर पोटेंशियल भी डबल हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ अर्थ is behave like isolated spherical conductor then find out its कैपेसिटेंस। क्वेश्चन है बेटे, अर्थ को आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इसमें C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और C इक्वल टू R अपॉन K। Since radius of earth is 6400 kilometer, means 6.4 into 10 to power 6 meter, so C equal to 6.4 into 10 to power 6 upon 9 into 10 to power 9.7 97 या 63 और ये 1 इंटू 10 टू पावर -3 फेरड, दैट इज 711 इंटू 10 टू पावर -6 फेरड एंड दैट इज 711 माइक्रो। तो अगर हम अर्थ को आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मानकर उसकी कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो अर्थ के लिए कैपेसिटेंस आती है 711 माइक्रो फेरड। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी 1 फेरड के कैपेसिटर की इमेजिन की जा सकती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन है इज स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेरड इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या 1 फेरड का कोई स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर पॉसिबल है क्या। तो हम लोग इसमें इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। अगर वो रेडियस फाइनिट होगी, कैलकुलेटेड होगी या एक नॉर्मल वैल्यू होगी तो ये पॉसिबल है, नाइदर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए C इक्वल टू
4 pi epsilon naught r implies that r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into c or k c implies that r is equal to 9 into 10 to power 9 and c is 1, so that is 9 into 10 to power 9 meter, and this is the greater than radius of earth. So the size of the isolated spherical conductor of capacitance 1 farad is very very greater than earth, so it is impossible in general. okay, तो ये आपके पास इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू है. अब आपके पास इसमें एक टॉपिक आता है कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर ये एक अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स का एक कपल होता है, जिसमें प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एयर इज फिल्ड. मतलब दैट इज अ कपल ऑफ टू अपोजिटली एंड इक्वल चार्जेज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, opposite and equal charges plates in which the gap between plates are filled by either air or an dielectric substance. इन दोनों प्लेट्स के जो कपल होता है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं, जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है. तो ये आपके पास कैपेसिटर किस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं ये बात करेंगे. पहले इसकी डेफिनेशन को और लैंग्वेज में समझ लीजिए. द कपल ऑफ टू कंडक्टर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटिंग बाय सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर. अब ये जो डिवाइस होती है, ये जो कैपेसिटर डिवाइस होती है, ये डिवाइस कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेट की जाती है, कैपेसिटेंस के लिए यूज की जाती है. तो यहाँ पर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होनी चाहिए, दोनों प्लेट्स पर इक्वल चार्ज होना चाहिए, उन प्लेट्स के बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए और उस सेपरेशन में, उस डिस्टेंस में आइदर एयर और अनदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड होना चाहिए. ये जो यहाँ की कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से हमारे पास आया, तो वो एक यहाँ पर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, ये बात हमारे माइंड में आती है. तो देखिए बेटा, C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हम ऑलरेडी जानते हैं. तो ये बात आती है कि चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो C है, एंड ऑल्सो C इज प्रोपोर्शनल टू R. तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि किसी भी कंडक्टर की साइज इंक्रीज करके उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज की जा सकती है. ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ अ कंडक्टर कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज. बट हमने अभी देखा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके कि अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थ की रेडियस के इक्वल लेते हैं या उसकी साइज अर्थ के इक्वल लेते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस आता है वो 711 माइक्रोफेरेड आता है, जो बहुत ही लो है. इट इज वेरी वेरी लो क्वांटिटी, बहुत मिनिमम कैपेसिटेंस होती है. इट मीन्स ये मेथड बिहेवियर नहीं है कि किसी कंडक्टर की साइज इंक्रीज करके और उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सके. तो फिर बात यह आती है कि किस तरीके से कैपेसिटेंस को विदाउट इंक्रीजिंग साइज कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है. तब इस फॉर्मूले को देखकर एक बात माइंड में आई कि इफ
वी टेकिंग Q एज ए कांस्टेंट, Q को कांस्टेंट लिया जाए एंड पोटेंशियल V decreases, then कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग साइज। अगर हम किसी कंडक्टर के लिए चार्ज Q को कांस्टेंट रखकर उसके पोटेंशियल V को डिक्रीज कर दें तो उसकी कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। बट ये जो बात यहाँ पर आई तो इस बात को कैलकुलेट करने के लिए फिर इसमें और थ्योरी ली गई। तो फिर इसके लिए हमने इंडक्शन मेथड का यूज किया। क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सपोज करो देयर इज अ चार्जिंग प्लेट P1, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ इट। ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ वी टेकिंग अनदर प्लेट P2, near to the plate P1, that is P1, that is P2. P1 is already charging and P2 is uncharged plate, that is uncharged plate. Due to induction at the inner surface of plate P2 a negative charge induced and at the outer surface of P2 a positive charge induced there, that is due to induction. The negative charge of the plate P2 decrease the potential of the plate P1 because आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होता है। और ऑलरेडी ये भी आप जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है ये इस पोटेंशियल को या प्लेट P1 के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ आउटर प्लेट है वो इस प्लेट P1 के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। बट नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्टेक्ट मोर विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, या यो कह दीजिए कि नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो इस प्लेट P1 से कम है, किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। इसलिए नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होगा एंड ड्यू टू दिस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1 डिक्रीज। बट देयर द डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल इज वेरी लो। अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। नाउ इफ वी अर्थिंग प्लेट P2 by a conducting wire, this that is earthing, that is plate P1, P2, positive charge is uniformly distributed on the surface of plate P1, negative charge is there on the plate P2 and the positive charge of outer surface of plate P2 goes into earth, or we can say the electrons coming from earth balance this positive charge। ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो या यूं भी बोल सकते हो कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसमें? अर्थ में क्या हो जाता है? एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है और ओनली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग रहता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस प्लेट P2 पर रहता है। ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट P1 के पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को या प्लेट P1 के पोटेंशियल को ज़्यादा डिक्रीमेंट करता है और ये इस तरीके से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है जबकि इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। यही इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि जब हम किसी एक चार्जिंग प्लेट के नियर, ये एक चार्जिंग प्लेट है, इसके नियर कोई
अनदर चार्जिंग प्लेट लेकर आए विच इज रिलेटेड टू अर्थ, जो अर्थ से रिलेटेड है उसको अगर लेकर आए, अर्थिंग प्लेट को लेकर आए, तो इस चार्जिंग प्लेट के चार्ज और साइज पर विदाउट एनी इफेक्ट, न तो इसका चार्ज चेंज हो रहा है न इसकी साइज चेंज हो रही है, विदाउट एनी इफेक्ट पोटेंशियल ऑफ द प्लेट डिक्रीजेज एंड ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेज। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये पहले चार्जिंग प्लेट थी, इस चार्जिंग प्लेट के चार्ज पर हमने कोई इफेक्ट नहीं किया या इसके चार्ज को हमने न तो डिक्रीज किया न इंक्रीज किया, यानी कांस्टेंट रखा, और इसको कांस्टेंट रखते हुए ही इसके पोटेंशियल को हमने एक कपल से, प्लेट के P1 और P2 के कपल से इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, और पोटेंशियल डिक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और इसी से फिर ये बात आपको आ जाती है जो हमने पहले ही डिफाइन किया था, कैपेसिटर दैट इज अ कपल ऑफ टू equal and opposite charging plates separating by some distance, and between the plates either air or any other dielectric substance present। इसकी प्लेट्स के बीच में या तो एयर प्रेजेंट होगी या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, तो ये आपके पास कैपेसिटर हो जाता है। कैपेसिटर को प्लेट्स की साइज के रेस्पेक्ट में, प्लेट्स की साइज के बेस पर, on the basis of size of plates, there are three types of capacitor. First, parallel plate capacitor, second, spherical capacitor, and third, cylindrical capacitor। जिसकी प्लेट्स पैरेलल होती है, एक तरीके से यूँ कह दीजिए रेक्टेंगुलर साइज की होती है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ये देख रहे हैं आप। जिसकी प्लेट्स स्फेरिकल होती है, यानी इंटरनल स्पेयर और आउटर स्पेयर, इस तरीके से दो स्पेरिकल प्लेट्स या दो स्पेयर मिलकर कोई कैपेसिटर का अगर इमेजिन करते हैं, कैपेसिटर की एक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसमें इनर सिलेंडर होता है और एक आउटर सिलेंडर होता है। तो इस तरीके से थ्री टाइप्स के कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्लेट्स होते हैं। इसके अलावा मीडियम, इनके बिटवीन अगर कोई मीडियम भरा होता है प्लेट्स के बीच में, तो उसके बेस पर भी कैपेसिटर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे अगर मान लीजिए एयर है प्लेट्स के बीच में, तो एयर कैपेसिटर। अगर आपके पास इसमें वाटर है तो वाटर कैपेसिटर। अगर इसमें ऑयल है तो ऑयली कैपेसिटर। अगर इसमें पेपर है तो पेपर कैपेसिटर। तो इस तरीके से कैपेसिटर को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद आपके पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हालांकि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमने आपको पहले डिस्क्राइब कर दी, बट नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर अलग से आपसे ये कोई पूछ ले कि व्हाट डू नो अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो आप इसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो बेटा हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स या पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला वही है C=Q/V, बट यहाँ पर इसके लिए जब बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के लिए, तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो भी फेरड होती है बेटे, फेरड। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो होता है M-1 L-2 T4 और A2, जो ऑलरेडी हम कैपेसिटेंस के लिए निकाल चुके हैं, वही यहाँ पर आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला एंड कैपेसिटेंस की बात आ जाती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर इसमें एक टॉपिक आता है बेटा
capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Suppose there are two plates P1 and P2 of cross section area A. The cross section area of plate P1 and P2 is A. ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है and the distance between these plates is small d. Distance between plates is small d. P1 connected to positive source and P2 connected to earthing. Here related to earth. The positive charge is equally distributed on the surface of plate P1 and due to induction negative charge is equally distributed on the internal surface of P2 and positive charge is equally distributed on the outer surface of P2. The positive charge of outer surface of P2 goes to the earth and thus we get two opposite charge parallel plates. Couple of two opposite charge parallel plates, that is called parallel plate capacitor. The electric field intensity between plates is directed from plate P1 to P2. So that is the electric field intensity between plates P1 and P2 is E equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is surface charge density on the plates. That is electric field intensity between the plates and the direction of this electric field intensity from P1 to P2. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो P1 से P2 की तरफ होती है. Since sigma is equal to Q upon A, because आपने A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है और Q हम इस पर चार्ज की क्वांटिटी ले रहे हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, देन E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between plates is V equal to ED, because already you know E equal to minus dV upon dr means potential upon distance. So potential is equal to electric field into distance, and that is Q T upon A epsilon naught. Now capacitance C equal to Q upon V implies that C equal to Q upon QD upon A epsilon naught. Q से Q cancel और
C equal to A epsilon naught upon D. That is capacitance of parallel plate capacitor, and from it we can say there C is proportional to A and C is proportional to 1 upon D. मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर आप यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एरिया के साथ, ये एरिया, ये सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है एरिया के साथ। अगर आप डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ आता है डिस्टेंस के साथ इस तरीके से। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर इसके बीच में होगा, और सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए जो ऑलरेडी आप जानते हैं, उसके बाद V इक्वल टू ED और C इक्वल टू क्यू अपॉन V। अगर ये प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है तो फिर A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स of parallel plate capacitor is circular of radius r, then A equal to pi r square, so C equal to pi r square epsilon naught upon D. That is also formula of parallel plate capacitance of parallel plate capacitor। तो ये रेडियस अगर दी हुई हो तो ले सकते हैं, और वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको दिया जाएगा वो आपको यहाँ पुट करना है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।